दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लेटेस्ट खबर पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के ऐलान के कुछ दिनों पहले नेताओं की बगावत और नाराज नेताओं को मनाने का सिलसिला तेज हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी चायल विधानसभा विधायक पूजा पाल के बागी तेवरों के बीच गुरुवार को प्रयागराज पहुंचे और पार्टी के तमाम असंतुष्ट नेताओं से मिले। उधर पूजा पाल यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिली। उन्हें प्रयागराज लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट का दावेदार भी माना जा रहा है। बीजेपी रीता बहुगुणा जोशी का टिकट इस सीट से काट सकती है। दोस्तों, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्षी इंडिया गठबंधन और पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक परिवार देश में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग भाजपा 400 पार की बात कर रहे हैं, उन्हें इंडिया गठबंधन और पीडीए परिवार मिलकर 400 सीटों पर हराने का काम करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि वे लोग किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते थे, लेकिन आय दोगुनी नहीं हुई, बल्कि किसानों का लाभ छीन लिया गया। दोस्तों, सपा अध्यक्ष ने कहा कि नौजवान आज भी सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं। प्रयागराज में नौजवान अभी कुछ दिनों पहले तक आंदोलित था। आरओ परीक्षा को दोबारा कराने की मांग को लेकर नौजवान धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बाद में सरकार को भी बैकफुट पर आना पड़ा और परीक्षा रद्द की गई। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कहा कि ये कैसी सरकार है जिसके शासनकाल में हर पेपर लीक हो रहा है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर पेपर लीक करा रही है। नौजवानों का भविष्य बेहतर हो, इस पर भी सरकार का ध्यान नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा लीक होने से 60 लाख अभ्यर्थी प्रभावित हुए। ये 60 लाख अभ्यर्थियों का परिवार आगामी लोकसभा चुनाव में 80 लोकसभा सीटों पर हराने का काम करेगा। दोस्तों, यूपी की बची हुई सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा पर अखिलेश यादव ने कहा कि जल्द ही बची हुई सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। वहीं बीएसपी से गठबंधन की संभावनाओं पर अखिलेश यादव ने विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि गठबंधन पूरा हो चुका है, अब किसी से कोई गठबंधन नहीं होगा। अपने खुद के लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे भी और लड़ाएंगे भी। कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा, कन्नौज देश की राजधानी रही है। कन्नौज का ही 80 हराओ का नारा है। बीजेपी हटाओ और लोकतंत्र बचाओ का नारा है। दोस्तों, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना दिखाने वाले मंत्रियों और विधायकों को खरीदने के लिए पैकेज दे रहे हैं। प्रयागराज की पूजा पाल समेत अन्य के बागी होने पर अखिलेश यादव ने कहा कि राजनीति सम्मान के लिए होती है, लेकिन जिनको सामान की जरूरत थी वह गए हैं। ओवैसी की पार्टी द्वारा 5 सीटें मांगने के सवाल को टाल गए। दोस्तों, वहीं यूपी के 13,000 मदरसों को बंद किए जाने पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे देश और प्रदेश में आज़ादी थी कि स्कूलों में संस्कृत पढ़ाई जाए। मदरसों के हिसाब से वहां पर शिक्षा दिए जाने के लिए मदरसा बोर्ड गठित है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये सिर्फ मदरसा नहीं बंद कर रहे हैं, संस्कृत स्कूलों को भी बंद करने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा, जो सुविधाएं सपा की सरकार में संस्कृत स्कूलों के शिक्षकों के लिए दी गई थीं, उसको छीन रहे हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के यूपी में चुनाव प्रचार को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की यह पुरानी ट्रिक है, लेकिन इस बार बीजेपी की यह चाल उल्टी पड़ने वाली है। वहीं पल्लवी पटेल को लोकसभा चुनाव लड़ाने के सवाल पर अखिलेश यादव दोनों हाथ जोड़कर खड़े होकर मुस्कुराने लगे।
इसके अलावा प्रयागराज के पूर्व सांसद सपा के संस्थापक सदस्य रहे कुंवर रेवती रमन सिंह की नाराजगी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, मिलकर नाराजगी दूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।